इस सरकार का सबसे बड़ा हथियार, यानी कि मैं बात कर रही हूं ईडी की। दोस्तों, ईडी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी है। जी हां, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बुरे तरीके से लताड़ा है, बुरे तरीके से फटकार मारी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है ईडी को लेकर। ईडी का जब नाम आता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार की जो छवि है वो खुद जो है वो ध्यान में आने लगती है कि आखिरकार बार बार ईडी का समन भेज देना, कभी किन्हीं विपक्षी नेताओं पर, कब जो विरोध करता है, खासकर ये कहा जाता है कि जिसने विरोध किया उसके यहाँ कब ईडी पहुंच जाए कुछ पता नहीं है। अब एक साल के भीतर भीतर बता देती हूँ दोस्तों, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार मारी है, क्योंकि ईडी का जो सच है वो निकल कर सामने जो है वो आता है कि ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दी है। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे तरीके से क्लियर कर दी है कि भाई आपकी जो भी राजनीतिक लड़ाई है वो आप चुनाव तक रखिए, आप अपनी लड़ाई में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बड़ा फैसला, एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आया। अब ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ईडी को फटकार मार रही है, तो सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जिस तरीके से इस चीज का क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको बताती हूं, पर यहां पर आप देखिएगा सबसे मेन हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा। सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा, सिद्धारमैया मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार है तो भाई ईडी का अगर नाम जुड़ रहा है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई ईडी का नाम कांग्रेस के साथ जुड़ गया, विपक्ष के साथ जुड़ गया, या उनके साथ जुड़ गया जिन्होंने इस सरकार का विरोध किया, जिन्होंने कोशिश करी कि भैया कोई पोल पट्टी इनकी खोल कर रख दे। जैसे कि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जब तक वो इनके साथ थे, यानी कि सरकार में थे, तब तक किसी उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ना उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल हुई, ना ही उनके खिलाफ कोई समन उनको भेजा गया। पर अब जब से उन्होंने पुलवामा के बाद बहुत सारे बयान देने शुरू किए, उसके बाद से ही कभी सीबीआई का छापा उनके यहाँ पड़ जाता है, कि कभी ईडी की तरफ से समन उनके यहाँ पहुंच जाता है। तो ये सवाल उठता है कि भाई जब तक इनके साथ रहो तब तक ठीक है, जब तक इनकी वॉशिंग मशीन में धुलते रहो तब तक आप एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे, आपको क्लीन चिट मिलती रहेगी। पर जैसे ही विरोध किया वैसे ही ईडी जो है तुरंत पहुंच जाती है। और अब सुप्रीम कोर्ट की ये बात बेहद अहम है, और ये बात से नरेंद्र मोदी को किस तरीके से झटका लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईडी को फटकारा है तो सीधा सीधा इस सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद साफ चीज कही है कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ही ठीक है, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, यानी कि आज ही की ये खबर जो है वो निकल कर आई है, प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहा जाए, और ईडी को फटकार लगाते हुए पूरी बात जो कही है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं, जांच एजेंसियों के जरिए। अब दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और ये जो पूरा मामला है वो कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ है। पूरा मामला भी मैं आपको बताऊंगी, कर्नाटक से ही जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी का इस तरह से इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। बाकायदा ये चीज बोली है कि भाई अपनी राजनीतिक लड़ाई आप चुनाव में रखिए ना, आप ईडी वगैरह का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये टिप्पणी सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आज सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड
MUDA का एक केस है, जो दोस्तों कर्नाटक का एक केस है, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी से जुड़ा ये केस है, जिसमें ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान ईडी ने ही अपील डाली थी और उसमें ही सुनवाई हुई। उस सुनवाई को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बड़ा बयान दे दिया कि इस्तेमाल जो हो रहा है इसका राजनीतिक इस्तेमाल आप किसी एजेंसियों का क्यों कर रहे हो, आप चुनाव तक लड़िए, आपको जो लड़ाई लड़नी है। CGI ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने एक और बात कही CGI ने कि भाई मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। एक बेहद बड़ा बयान CGI ने दिया है। अब ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी के क्या इन चीजों से क्या मतलब, नरेंद्र मोदी अब क्या कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से विपक्ष ने पूरा हमला साधा हुआ है, सदन में नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे, सदन चालू इससे पहले नरेंद्र मोदी बाहर चले गए, उसके बाद विपक्ष पूरे तरीके से सवाल पे सवाल किए जा रहा है, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट सवाल किए जा रहा है, तीसरा जो है इनके खुद के नेता इनकी पोल पट्टी खोलने में लगे हैं, चौथा CDS और तमाम मंत्री जो हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं अधिकारी, वो इनकी पोल पट्टी खोलने पर लगे हैं। तो क्या लगता है अब क्या भाजपा का समय जो है वो खत्म होता दिख रहा है क्या? इसी को लेकर दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, सिद्धारमैया की पत्नी जो है उन पर कुछ आरोप लगे हैं। MUDA ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के पोश इलाके में 14 प्रॉपर्टी अलॉट की। पार्वती को 14 प्रॉपर्टी साइट्स 3.16 एकड़ जमीन के बदले दी गई। 3,24,700 रुपए भी लिए गए। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी को पोश इलाके की जमीन बेहद कम दाम में आवंटित की गई। ये ईडी ने आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी, पर उल्टी याचिका जो है उन्हीं पर ही भारी पड़ गई। और भारी ऐसी पड़ी कि ईडी ने साफ कह दिया, भाई मेरा मुंह मत खुलवाइए, मतलब जो है कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, CGI ने साफ कह दिया कि भाई मेरा मुंह मत खुलवाइए, जो भी है अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने चुनाव तक रखिए, इसमें ईडी का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी कि ये साफ क्लियर शब्दों में ये साफ होता है, जो प्रूव होता है वो यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने विरोधियों से जो है उनको परेशान करने के लिए, जो उनका विरोध करेगा, जो विपक्ष में होगा, उनके खिलाफ ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ये साफ साफ अप्रूव हो चुका है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर गौर दीजिएगा कि साफ एकदम हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक चीज बोली है तो वो कहीं ना कहीं बेहद मायने रखती है। विपक्ष ये सब चीजें कहता है तो उतना विश्वास नहीं होता, सवाल तमाम खड़े हो जाते हैं। विपक्ष भी हमेशा कहता रहा कि भाई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, राहुल गांधी को समन भेज दिया गया, राहुल गांधी के पास कितनी बार छापे पड़ गए। ऐसे कितने सारे केसेस हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार का किसी ने उनके बारे में कुछ कहा हो, सरकार के बारे में कुछ कहा हो, और ऐसा बहुत कम वक्त में उनके आसपास ईडी जो है वो पहुंचती हुई नजर आ जाती है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इस बात को जरूर दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल में ईडी को कई बार, मैंने बताया आपको 5 बार फटकार लगाई है। इससे पहले भी कई बार फटकार लग चुकी है ईडी को, और 5 बार फटकार अब तक सुप्रीम कोर्ट ईडी को लगा चुका है अलग अलग मामलों में, सिर्फ 1 साल के भीतर, यानी कि कुछ चंद महीनों में ईडी को फटकार लगती ही रहती है। पर फिर भी जो सुधार है वो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये साफ होता है, क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो पूरे तरीके से विश्वसनीय है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इतना भय, इतना डर कि ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई थी, जो मैंने आप तक पहुंचाई है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।